आम आदमी पार्टी जो खुद को ईमानदार पार्टी कहती रही, उसकी बेईमानी के यूं तो कई किस्से हम आपको सुना चुके हैं। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक रईस ज्यादा जो पूर्व मंत्री भी रहा, उसके बेईमानी के किस्सों की गूंज इस वक्त बहुत सुनाई दे रही है। वो नाम है संजीव अरोड़ा। क्योंकि आपके पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की फिर से रेड पड़ी और ऐसे सबूत मिले जिसने आपकी झूठ की कलाई खोल कर रख दी। आज कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि कैसे ये रईस ज्यादा करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाता है, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाता है और कैसे करोड़ों के खेल को आज तक खेलता रहा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर ईडी ने एक बार फिर से रेड मारी। पंजाब उद्योग भवन में भी ईडी की रेड पड़ी, जहां से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा का नाम एक ऐसे मामले में सामने आया है जिसने पंजाब की राजनीति में भूचाल पिछले दिनों ला दिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का दावा है कि मोबाइल फोन एक्सपोर्ट के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जी कारोबार खड़ा किया गया। शेल कंपनियों का इस्तेमाल हुआ, फर्जी जीएसटी बिल बनाए गए और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ईडी का आरोप है कि यह पूरा खेल 100 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी एक्सपोर्ट से जुड़ा है। ईडी की जांच में क्या क्या सामने आया, कैसे पूरा नेटवर्क तैयार किया गया और अब इस केस में जांच कहां तक पहुंची है, चलिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। पंजाब के उद्योग और निवेश से जुड़े विभाग संभाल चुके संजीव अरोड़ा पर ईडी की नजर काफी समय से थी। जांच एजेंसी के मुताबिक हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड नाम की कंपनी के माध्यम से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट का कारोबार दिखाया गया। आरोप है कि कागजों पर करोड़ों रुपए के मोबाइल खरीदे गए, लेकिन खरीदारी के लिए जिन कंपनियों का इस्तेमाल हुआ उसमें से कई फर्जी या शेल कंपनियां निकली। ईडी का दावा है कि इन फर्जी बिलों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी रिफंड हासिल किया गया। इसके बाद विदेशों में मोबाइल फोन निर्यात दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश की गई। ईडी के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क के जरिए 102 करोड़ रुपए से अधिक की कथित अवैध कमाई को वैध दिखाने का प्रयास किया गया। ईडी ने अब तक क्या क्या किया, कई ठिकानों पर छापेमारी, दस्तावेज जब्त, बैंक रिकॉर्ड की जांच, डिजिटल डेटा जब्त, गिरफ्तारी, चार्जशीट दाखिल। ईडी का कहना है कि कोई सामान्य टैक्स गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि फर्जी कंपनियों, नकली बिलों और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा नेटवर्क था। लेकिन अब सवाल है कि आखिर ये मामला एजेंसी तक पहुंचा कैसे। जांच एजेंसी के मुताबिक सबसे पहले संदिग्ध जीएसटी लेन देन और मोबाइल फोन एक्सपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू हुई। ईडी का दावा है कि कई सप्लायर कंपनियां या तो अस्तित्व में नहीं थी या उनके पास इतना कारोबार करने की क्षमता ही नहीं थी। कई कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाद में रद्द या निलंबित पाया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों ने केवल कागजी बिल जारी किए। जांच के दौरान कई बैंक खातों, विदेशी लेने देन और दुबई की कंपनियों तक पैसे के प्रवाह की भी जांच की गई। इन्हीं तथ्यों के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया और कई स्थानों पर छापेमारी की। हालांकि जांच यहीं नहीं रुकी। ईडी ने दावा किया कि उसे इस नेटवर्क में कई शेल कंपनियों और एंट्री ऑपरेटरों की भूमिका मिली। ईडी ने अदालत में कहा कि कई कंपनियां केवल कागजों पर ही मौजूद थी, यानी वास्तविकता से कोई लेना देना उनका नहीं था। जांच में एक दैनिक मजदूर के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनी का भी जिक्र सामने आया। ईडी के मुताबिक उस कंपनी के खाते में लगभग 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का लेन देन होता है। जिस व्यक्ति के नाम कंपनी थी, उसने कथित तौर पर कहा कि उसे कंपनी के संचालन की जानकारी ही नहीं थी, यानी पता ही नहीं था कि कोई कंपनी चल रही है और उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल दूसरों ने किया। ईडी का आरोप है कि ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल केवल पैसों को इधर उधर घुमाने और लेयरिंग करने के लिए ही किया गया, यानी काले धन को कई खातों से घुमाकर वैध कारोबार की तरह दिखाने की कोशिश होती है। ईडी का दावा है कि संजीव अरोड़ा इस पूरे ऑपरेशन में केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे। हालांकि अरोड़ा और उनसे जुड़ी कंपनी ने इस आरोपों से इनकार किया, लेकिन सारे सबूत संजीव अरोड़ा के खिलाफ मिले और ईडी ने कई आरोप संजीव अरोड़ा पर एक बार फिर से लगाए हैं। ईडी के प्रमुख आरोप: फर्जी खरीद, फर्जी जीएसटी बिल, शेल कंपनियां, इनपुट टैक्स क्रेडिट,
मनी लॉन्ड्रिंग। और इसी वजह से ईडी ने कई परिसरों पर छापेमार कार्रवाई की और एक बार फिर संजीव अरोड़ा के कई और ठिकानों पर रेड मारी गई है। हालांकि इससे पहले जब ईडी ने रेड मारी थी तब संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया था और अदालत से उनकी रिमांड मांगी गई। अदालत में ईडी ने कहा कि पूरे मनी ट्रेल, लाभार्थियों और विदेशी लेन देन की जांच के लिए हिरासत जरूरी है। बाद में ईडी ने इस मामले में अभियोजन शिकायत यानी चार्जशीट भी दाखिल की। चार्जशीट में एजेंसी ने आरोप लगाया कि फर्जी खरीद, फर्जी दस्तावेज और कथित नकली एक्सपोर्ट के जरिए 102 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। एजेंसी का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। इस पूरे मामले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। और एक बार फिर जब ईडी की रेड हुई तो विपक्ष ने यही रोना रोया कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन जो सबूत मिले हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि संजीव अरोड़ा ने घोटाला तो किया। आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। ईडी की इस कार्रवाई पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल कई बार सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता के यहाँ ईडी की रेड पड़ती है। क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे अभी तक आप नेताओं के यहाँ इतनी सारी अनगिनत रेड की, उसमें क्या काला पैसा मिला? 1 रुपया नहीं मिला। पूरा देश देख रहा है कि आप केवल सत्ता के लिए कितनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। वहीं संजीव अरोड़ा के घर पर जब छापा हुआ था तो सौरभ भारद्वाज ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि ईडी ने संजीव अरोड़ा के घर पर छापा मारा। यह एक स्पष्ट पैटर्न है। बीजेपी राज्य चुनावों की तैयारी इसी तरह शुरू करती है। इतना ही नहीं, कई आप नेताओं ने केंद्र पर सवालों की बौछार कर दी। इस पर आप नेता अनुराग ढांडा से लेकर कई और नेता भी मैदान में उतर आए। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने कई आरोप केंद्र पर लगाए, क्योंकि केंद्र के खिलाफ इस वक्त E20 एथनॉल को लेकर आप प्रदर्शन कर रही है। उस दौरान भी संजीव अरोड़ा के मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया। हालांकि इससे पहले भी जब कार्रवाई हुई थी तब सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा गया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ 3 दिनों के भीतर ईडी की दूसरी कार्रवाई है। ईडी ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास पर छापा मारा। मोदी सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से लिखा गया था और कहा गया था कि अब वो लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन करने का दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खुलेआम तानाशाही का ऐलान कर दिया है, यानी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तानाशाही इस बात को बताती रही कि संजीव अरोड़ा के घर छापेमार कार्रवाई हो रही है तो बीजेपी तानाशाही अपना रही है और उसने ही एजेंसी को यह निर्देश दिया है कि जाओ छापेमारी कार्रवाई करके आओ। दूसरी ओर ईडी का कहना है कि उसके पास दस्तावेजी सबूत, बैंक रिकॉर्ड और गवाहों के बयान हैं, जिनके आधार पर कार्रवाई की गई है। अब इस मामले में अंतिम फैसला अदालत के सामने पेश होने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। संजीव अरोड़ा के खिलाफ 6 अगस्त को होगी सुनवाई। अब इस पूरे मामले में पीएमएलए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तारीख तय की है। अदालत अब मामले में शिकायत पर आगे की कार्रवाई करेगी। ईडी ने 5 मई की ECIR के आधार पर धनशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए 2002 की धाराओं 3 और 4 सहित संबंधित प्रावधानों के तहत शिकायत विशेष अदालत में दायर की थी। 6 जुलाई को विशेष न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने शिकायत को जांच के लिए भेजते हुए दस्तावेजों की रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद 16 जुलाई को अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने कहा कि यह शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 लागू होने के बाद दायर की गई है, इसलिए संज्ञान लेने से पहले आरोपितों को शिकायत की सूचना देना आवश्यक होगा। इसी आधार पर अदालत ने संजीव अरोड़ा और अन्य आरोपितों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे। मामले में अब नोटिस की प्रक्रिया के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 6 अगस्त निर्धारित की है, यानी 6 अगस्त को संजीव अरोड़ा के खिलाफ एक बड़ा फैसला आ सकता है। तो ये था संजीव अरोड़ा से जुड़ा वो मामला जिसमें ईडी ने फर्जी मोबाइल एक्सपोर्ट, शेल कंपनियों, फर्जी जीएसटी बिल, करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसने संजीव अरोड़ा को एक्सपोज करने का काम किया कि कोई ईमानदार नहीं, बेईमान नेता थे और उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल डाला।
हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़ी कंपनी इन आरोपों से इनकार करती रही है और उनका कहना है कि उनका कारोबार अवैध था और वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल अब सबकी नजर अदालत की कार्रवाई पर है, जहां तय होगा कि ईडी के आरोपों में कितना दम है और बचाव पक्ष की दलीलें कितनी मजबूती से साबित होती हैं। क्योंकि अगर ईडी के आरोपों में दम हुआ तो आगे आने वाले समय में संजीव अरोड़ा बुरा फंस सकते हैं। हालांकि अभी संजीव अरोड़ा जेल के अंदर जरूर हैं, लेकिन उन्हें बड़ी सजा मिल सकती है और सजा 20 या 25 साल नहीं, उनको उम्र कैद तक हो सकती है। फिलहाल ये सारी बातें कोर्ट पर निर्भर करेंगी, लेकिन संजीव अरोड़ा का आज कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और आम आदमी पार्टी का भी, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताती है, दरअसल आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है और उसके नेता भी, क्योंकि ऐसे ही कई और तमाम नेता हैं जिसका आगे भी हम कच्चा चिट्ठा खोलते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।